हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड आर्केड में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जो घर का नक्शा लाया हूँ, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत स्टैंडर्ड पे बना हुआ ये घर है। इसमें आपको 2 बेडरूम मिलेंगे, स्टडी एरिया मिलेगा, सिटिंग एरिया मिलेगा, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लाउंज और जो अरेंजमेंट है इसके स्टेयर का वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रंट पे काफ़ी बड़ा लॉन मिला है, ड्राइव वे मिला है, डबल कार पोर्च के साथ है। बहुत ही प्यारा और स्टैंडर्ड पे बना हुआ ये घर है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। जब आप बात करें एंट्रेंस की तो ये एक रैंप दिया गया है क्योंकि हमारा रोड डाउन है और घर का लेवल हाई है। ठीक है जी, 2 फीट का डिफरेंस है तो इसको हमने रैंप से ही डिवाइड किया है क्योंकि रैंप बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी को जो पोर्च में ले जाने के लिए रैंप बेस्ट है। ठीक है जी, इसमें आपको वॉक वे के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाती है और फ्रंट पे 17 फीट का लॉन मिलता है जो कि काफ़ी कुशादा लॉन है। इसमें आप सिटिंग अरेंज कर सकते हैं कुछ भी और प्लांटेशन लगा सकते हैं। जो ही आप इंटर होते हैं कार पोर्च में 25 फीट बाई 15 फीट का कार पोर्च मिलता है जो कि डबल कार पोर्च पे मुश्तमिल है। एंट्री की बात करें तो आपको फिर 2 स्टेप आपने मूव करने हैं घर को जाने के लिए। डबल डोर आप ओपन करेंगे तो आप लॉबी में पहुंचते हैं। ये एक ऐसी लॉबी है जिसमें से 3 रास्ते तो निकल रहे हैं और एक रास्ता ऊपर जाने के लिए और दूसरा रास्ता आपको पाउडर रूम में जाने के लिए नजर आ रहा है। जो आप बात करें आप फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए तो यहाँ से ही आप फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करते हैं। लैंडिंग के नीचे जो है ये पोर्शन बनाया गया है पाउडर रूम का। ठीक है जी। अच्छा जी, पाउडर रूम का लेवल इस लेवल से डाउन है। इसकी रीजन क्या है? ये एक सेपरेट करने के लिए ताकि इस लॉबी में पाउडर रूम नजर ही ना आए, तो यहाँ से आप डाउन करके मुकम्मल सेपरेट कर दिया गया है इस पोर्शन को। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक डोर लगाया गया है, स्लाइडिंग डोर। यहाँ से आप डाउन होके यहाँ इस लेवल पे पहुंचते हैं। अगर आपने पाउडर रूम यूज करना है तो कर लें, नहीं तो आप बाहर निकल सकते हैं यहीं से साइड पे जो हमने वॉकवे छोड़ा हुआ है तीनों साइडों पे। तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से बनाई गई है। ड्राइंग रूम की बात करें तो 17 फीट बाई 14 फीट का ड्राइंग रूम मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कंजेस्टेड घर में बैठना बहुत मुश्किल होता है। इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे, कंजेस्टेड घर में बैठना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये ड्राइंग रूम देखिए आप कितना बड़ा है। मतलब यहाँ पे बीम की ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, नहीं तो ये पूरा एरिया ओपन है। मतलब आप देख लें कि ये 14 फीट बाई प्लस 11 फीट, ये तकरीबन 25 फीट लंबा पोर्शन है जो कि आपको देखने में बिल्कुल वाइड और कुशादा नजर आ रहा है। इसीलिए घर को डिजाइन करते वक्त कुशादा घर, हवादार घर में बैठना बहुत ही पसंदीदा समझा जाता है। इसलिए इस तरीके से घर डिजाइन किया करें ताकि कंजेस्टेड ना हो। सिटिंग अरेंज की गई है। इसकी जो वेंटिलेशन के लिए विंडो है वो फ्रंट ओपन लॉन में निकाली गई है। डाइनिंग रूम की बात करें तो इसकी आप अरेंजमेंट देखें कि किचन के साथ इसको अटैच कर दिया गया है। कितनी खूबसूरती के साथ आप देखिए, ये पोर्शन पूरा एक लिंक्ड है। मेहमानों को खाना सर्व करने के लिए यहाँ पे एक डोर भी लगाया गया ताकि आप यहाँ से घूम के ना आना पड़े। यही खूबसूरती होती है एक अच्छी प्लानिंग की कि हर चीज़ को सेपरेट भी समझा किया जाता है लेकिन उसको लिंक्ड भी किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए। ठीक है जी, ये डोर लगाया गया डाइनिंग में आने के लिए, खाना सर्व करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे एक सब किचन बनाया गया है जिसमें कुकिंग रेंज और वॉश एरिया दिया गया और यहाँ से भी एक एक्सेस दी गई है जो कि पैसेज में जाने के लिए है। ठीक है जी, किचन काफ़ी कुशादा, काफ़ी बड़ा 16 फीट बाई 16 फीट का है। डबल डोर लगाया गया और इसमें कुकिंग रेंज और वॉश एरिया दिया गया है, काउंटर, खूबसूरत काउंटर के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, कलर कम्बिनेशन आप लाइट रखा करें क्योंकि कलर कम्बिनेशन बहुत ही मैटर करती है। जब आप घर की लाइटिंग और कलर कम्बिनेशन से प्ले करते हैं तो आपका घर एक सिनेमा के जैसा लगता है। मतलब आपको रिलैक्स मिलता है वहाँ पे। आपको बहुत, आप अगर डार्क कलर में चले जाएंगे तो ये तो वैसे एक अलहदा सा ही एक चैप्टर है, लेकिन कलर लाइट यूज किया करें। डार्क कलर में
आपका घर तंग हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, लॉन्ज की बात करें तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये दूसरा पोर्शन में हम एंटर हो गए हैं जो कि घर पे मुश्तमिल है। ये तो मेहमानों के लिए था। एक और डोर ओपन करते हैं और आप लॉन्ज में एंट्री होती है। लाउंज आप देखें, मैं जैसे कहता हूं कि लाउंज हमेशा सेपरेट होना चाहिए, तो इस घर में भी सेपरेट डिज़ाइन किया गया। इसकी वेंटिलेशन हमने पैसेज में निकाली है, पूरा मुकम्मल सिटिंग लगा के दिखाया गया है। 21 फीट बाई 16 फीट का ये लाउंज है, काफ़ी कुशादा और बड़ा, और इसमें टीवी यूनिट लगाया गया। जो ही आप एंटर करते हैं अकोमोडेशन की तरफ, तो यहाँ पे आपको दो बेड मिलते हैं। आप देखें, एक बेडरूम जिसका साइज है 16 फीट बाई 13 फीट का, काफी कुशादा और बड़ा बेडरूम है। डबल बेड लगाया गया, सिटिंग अरेंज की गई है, टीवी यूनिट लगाया गया, इसकी वेंटिलेशन पैसेज में निकाली गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, जो ये पोर्शन है जो कि बाथरूम पे मुश्तमिल है, इसमें आपको जो ही आप ये डोर ओपन करते हैं तो आपको एक साइड पे कबोर्ड मिलेगी, दूसरी साइड पे वॉश बेसिन मिलेगा, और आपको इन साइड WC मिलेगी, और शावर को सेपरेट किया गया है ग्लास लगा के। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा जो बेड है इसकी जो डायमेंशन है काफ़ी बड़ी है, मतलब 29 फीट यहाँ से यहाँ तक है, और 16 फीट यहाँ से यहाँ तक है। काफ़ी कुशादा घर, मैंने जैसे आपको पहले बताया, काफ़ी कुशादा घर है। इसमें आपको डबल बेड मिलेगा, सिटिंग अरेंज की गई है, और ये एक सिटिंग टी या आप रिलैक्स करने के लिए ये एक पोर्शन साइड पे दिया गया है जो कि फर्नीचर लगा के डिफरेंट किया गया है। इसकी वेंटिलेशन भी बैक साइड पे जो पैसेज है उसमें निकाली गई, और इसकी बेड की वेंटिलेशन हमने पैसेज में निकाली है। अच्छा जी, दूसरा जो इसका अटैच बाथरूम है, आप देखें कि बाथरूम का साइज जो 10 फीट या 15 फीट है, और 9 फीट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, काफ़ी कुशादा और स्टैंडर्ड पे बना हुआ ये एक बाथरूम की अरेंजमेंट है। जो ही आप डोर ओपन करते हैं कबर्ड मिलेगा आपको, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें आपको WC मिलेगा, शावर सेपरेट किया गया है, डबल सिंक लगाया गया है, और इसकी वेंटिलेशन जो है वो इस पैसेज में निकाली गई है। ये है खूबसूरत घर जो कि प्रॉपर डिज़ाइन पे बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी मेरे इस वीडियो को लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।